जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो कि नहीं? मज़े में एकदम। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके थ्रू हम एचसीएफ फाइंड कर रहे थे। किन्हीं दो इंटीजर्स का मैंने आपको बताया था। हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी नंबर की बात करने वाले हैं वो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी इन क्वेश्चन को देख सकते हो, है ना। अगर आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं है तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी क्लास 10th मैथ की, तो उसमें भी ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 में 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 में भी यही बताया था कि हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो एक नया मेथड होगा। वो मेथड है कॉन्सेप्ट, मतलब हम कॉन्सेप्ट को सीखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके दो फायदे होंगे। मैंने पहले भी बताया था। पहला क्या, कॉन्सेप्ट यूज करना आ जाएगा। दूसरा क्या, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इस एक्सरसाइज नंबर 1.2 को सॉल्व करने के लिए केवल हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है वो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, ये क्या चीज है, ये क्या बवाल है, इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया था कि इसका यूज क्यों किया जाता है। उसका यूज एचसीएफ को फाइंड करने में किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इसका यूज हम करते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका यूज हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने में करते हैं। उसमें हमने एचसीएफ को फाइंड कितने नंबर से कर रहे थे? 2 नंबर से, मतलब हम 2 नंबर का ही एचसीएफ फाइंड कर रहे थे। लेकिन इसमें हम 2 3 4 5 कितने भी नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और ये थ्योरम क्या बोलती है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो आगे धीरे धीरे हम समझते हुए चलेंगे। अभी मैं फिलहाल के लिए रफ कर रहा हूं, लेकिन इसे हम जरूर पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग डालो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सभी को आता होगा, जल्दी से लिख लीजिए प्राइम नंबर क्या होता है। मैं भी यहां पर लिख देता हूं प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है, जरा वीडियो को पॉज करके कॉपी पर लिखिए। नहीं आता तो आप इधर समझिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करा, कॉपी पे लिखा, नहीं आया इधर समझिए। बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो कि एक के टेबल में आए, या खुद के टेबल में आए। मान लो मैं कोई नंबर ले रहा हूं, उसका मैं चेक कर रहा हूं ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये नंबर या तो एक के टेबल में आना चाहिए या खुद के टेबल में आना चाहिए ओनली। और किसी और के टेबल में आता है तो हम कहेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसकी मैं आपको 3 पॉइंट बताना चाहूंगा। 3 पॉइंट। पहला क्या है कि दोज number which comes in only one and itself table, जो केवल एक के टेबल में और खुद के टेबल में आए, वैसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और मैं इसमें डेफिनेशन इंक्लूड करूंगा, जैसे हम इसके सिमिलर ही बोलते हैं, बट उसका लैंग्वेज कुछ अलग है। वो क्या बोलती है? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। दोनों का मतलब सेम है, ओनली दोनों का मतलब सेम है। क्या है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 है, अब मैं चेक कर रहा हूं ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ऐसे नंबर जो केवल एक के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। तो देखते हैं,
क्या 2 1 की टेबल में आता है? यस, 2 1 की टेबल में आता है। क्या 2 खुद की टेबल में आ रहा है? यस। और क्या 2 किसी और की टेबल में आता है? सोचिए, 2 किसी और की टेबल में नहीं आता, 2 किसी और की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? ये हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर है? एक और एग्जांपल लीजिए सर। ओके, ले लेता हूं 3। क्या 3 1 की टेबल में आ रहा है? यस, 1 की टेबल में आता है। 1 3 जा 3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 3 3 की टेबल में आ रहा है? खुद के, मतलब इट सेल्फ खुद के टेबल में आ रहा है? यस, खुद के टेबल में सारे नंबर आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या 3 और किसी टेबल में आ रहा है? नहीं, और किसी टेबल में 3 नहीं आता, सॉरी नहीं आता। इसका मतलब क्या है? केवल ये 1 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? कुछ तो नहीं, दिमाग में तो प्रेशर नहीं ले रहे? अरे बहुत सिंपल है। ठीक है ठीक है, ये समझ में आ गया। 4 की बात करते हैं। 4, क्या 4 1 की टेबल में आता है? यस, बिल्कुल आता है, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं मन में। क्या 4 4 की टेबल में आता है? यस, 4 4 की टेबल में आता है। 4 1 जा 4, बिल्कुल आता है। क्लियर है? क्या 4 और किसी टेबल में आता है? कहोगे अरे सर बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में आता है 4। मैं कहूँगा अच्छा, 2 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब क्या है कि 4 1 की टेबल में भी आ रहा है, इटसेल्फ के में भी आ रहा है और 2 के में भी आ रहा है। लेकिन डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ओनली 1 की टेबल में आए, खुद की टेबल में आए, वही नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज कम इन 1 4 एंड 2 टेबल। ये 1 के में भी आ रहा है, 2 के में भी आ रहा है और 3 के में भी आ रहा है। और दूसरी डेफिनेशन देखें, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, मतलब ये जो है 1 से डिवाइड हो रहा है, यस, 1 4 जा 4, ठीक है। 4 से डिवाइड हो रहा है, यस। क्या और किसी से भी हो रहा है? हाँ, 2 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर। इसका मतलब क्या है कि ये 1 से तो हो रहा है, इटसेल्फ भी हो रहा है और किसी और से भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, ये नहीं है। 5 लेके चलते हैं। क्या 5 हमारा प्राइम नंबर है? 5 1 की टेबल में आता है, यस। 2 की टेबल में आता है? नहीं। 3 के में बिल्कुल नहीं। 4 के में कदापि नहीं। 5 के में? यस, 5 के में आता है। खुद की टेबल में तो आता ही है। क्लियर है? क्या 5 और किसी टेबल में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि 5 केवल 1 में और खुद के में आ रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है। तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या कि भैया या सर, जो भी आप कहना चाहो, कि सर, मैं कहूँगा हाँ, कि जो प्राइम नंबर्स हैं उसमें केवल ये 2 नंबर हैं। देखो, प्राइम नंबर में केवल 2 नंबर हैं, प्राइम नंबर में केवल 2 नंबर हैं। इनको हम बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिससे, जो कि इससे डिवाइड हो जाए, जो कि ये डिवाइड कर दे, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि 1 इज द फैक्टर ऑफ 2, ओके। 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 2, मैं कहूँगा हाँ। क्या 3 फैक्टर होगा 2 का? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3 से कटेगा ही नहीं, 3 से कटेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो कट जाए वो फैक्टर है। तो हम इधर एक और चीज इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि 3 पॉइंट बताऊंगा, तीसरा पॉइंट लिखिए कि इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब उन नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, मतलब प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्लियर है? अगर 3 फैक्टर हुए तो नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ही नहीं है, 3 फैक्टर है। ओके, क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर तो आप कहोगे सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 1 है। मैं कहूंगा क्यों? क्योंकि 1 1 के में आता है, मैं कहूंगा ठीक है। और 1 खुद के में भी आता है, मैं कहूंगा ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन पूरी हो रही है, मैं कहूंगा ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि 1 के कितने फैक्टर हैं, मुझे बस ये बताओ। आप सोचिए, थोड़ा गौर फरमाइएगा। इधर फोन में थोड़ा धूल हटियाइए, इधर देखिए। 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का 1 ही फैक्टर है। इसका मतलब क्या है? ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ये 1 नहीं कर रहा ना, मतलब 1 इस कंडीशन को मैच ही नहीं कर रहा जो कि होनी चाहिए। मतलब कंडीशन क्या है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, बट 1 के कितने फैक्टर हैं? 1। 1 के कितने फैक्टर हैं? 1। इसलिए 1 इज नॉट अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर हम बोल सकते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 से क्या छोटा प्राइम नंबर है? नहीं।
2 से कोई भी छोटा प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। क्लियर है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर। क्या मैं बोलूँ 13, 13 क्या प्राइम नंबर है? आप नोट कर रहे हो ना? 13 क्या प्राइम नंबर है? आप कहोगे 13 प्राइम नंबर, 1 मतलब 13 जो है 1 के में आता है और 13 के में आता है, खुद के में और किसी में नहीं आता। हाँ, प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या 15 तो हमारा 1 के में तो आता ही है, 15 के में भी आता है, 15 3 के में भी आता है, 15 4 के में भी आता है, मतलब सॉरी 5 के में भी आता है। हाँ, मतलब ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसके तो 4 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। हाँ, 4 फैक्टर हो गए, इसलिए तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। मैं बिल्कुल, वेरी गुड, होशियार हो गए। तो प्राइम नंबर क्लियर है? हाँ, प्राइम नंबर क्लियर है। तो इसके एग्जाम्पल लिख दें, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दूं। सबसे छोटा तो 2 ही होता है, 2 से स्टार्ट कर दें। 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं, 5 हाँ, 7 हाँ, 9 नहीं, क्योंकि 9 तो 3 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, तो नहीं होगा, ठीक है। 11 ठीक है, 13 हाँ, 17 हाँ, और चलता हुआ चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक, लेकिन सबसे छोटा क्या होने वाला है? 2। अब इसके साथ ही एक और आ जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बवाल है? कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, सीधी बात है, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर ना हो, है ना। तो दोज नंबर हम लिख सकते हैं, दोज नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं हो, प्राइम नंबर। इसका मतलब आप इधर 3 पॉइंट और ऐड करोगे, आपका होमवर्क है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या होंगे मैं बता देता हूं। देखो इसमें लिखा है प्राइम नंबर दोज नंबर विच कम्स इन ओनली वन एंड इटसेल्फ टेबल। इधर लिखोगे आप कि दोज नंबर विच कम इन वन इटसेल्फ एंड अदर टेबल, अदर टेबल किसी और टेबल में भी आए, मतलब 2 से ज्यादा टेबल में आए, वो कौन सा? एक नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है, यहां पर लिख दोगे आप। दूसरा, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, इट इज वैलिड नॉट ओनली प्राइम नंबर। बट इसके लिए कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड अदर देन अदर देन नंबर, कि 1 से भी जाए, खुद से भी जाए, और किसी और टेबल से भी वो नंबर कटना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इट हैज ओनली 2 फैक्टर बट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो यहां पर मैं पॉइंट डाल रहा हूं, ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हों। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लें तो 4 जो है 1 से जा रहा है, हाँ, खुद से जाता है, हाँ, और किसी से जाता है, हाँ, 2 से। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 के 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब क्या है? ये हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। दूसरा रीजन कि ये 3 नंबर से जा रहा है। देखो डिविजिबल जो है वो 2 नंबर से जाता, 1 से और कुछ से, और ये अदर देन नंबर से भी जा रहा है, दैट इज 2 से भी कट रहा है, और ये 2 के टेबल में भी आ रहा है। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन हो सकती है। इसलिए ये 4 जो है कंपोजिट नंबर है। तो क्लियर हुआ कंपोजिट नंबर। तो 4 क्या है हमारा? यहां पर एग्जांपल लिख दें। 4 क्या है हमारा? 4 क्या है? 4 कंपोजिट नंबर है। क्या 6 कंपोजिट नंबर है? तो 6 देखो 1 से जाता है, 3 से जाता है, 6 से जाता है, तो 3 फैक्टर हो गए। मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। तो 3 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, और बहुत सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। कॉपी में लिख लीजिए, है ना। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं बताना चाहूँगा, क्या वो समझ लो। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आएंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। प्राइम नंबर समझ गए, कंपोजिट नंबर समझ गए, अब कुछ और समझ लो। मान लो मैंने लिखा 8, मतलब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि मैं कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में या प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। क्या कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं वो प्रोसेस समझ लो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक कंपोजिट नंबर लूंगा, उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूंगा। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं,
मान लो मैं 4 ले रहा हूं, अब मैं इस 4 को क्या करना चाह रहा हूं, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मतलब 4 को मैं प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना चाहता हूं। तो क्या प्रोसेस होता है, आप ऐसे करके एक डंडा खींचो, एक ऐसे करके डंडा खींचो, इसे बोलते हैं एलसीएम लेना। कैसे लेते हैं, 4 जिसको आपको तोड़ना है प्राइम फैक्टर्स में, उसको इधर डाल दो, डाल दिया। ये आपके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने में भी काम आएगा, इसलिए आप इसे समझ लो। इसे यहाँ पर डाल दिया। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपको क्या कैसे चलना है वो समझ लो। कैसे चलना है, आपको सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। क्या ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से कट रहा है? कट रहा है तो लिख देंगे, नहीं कट रहा तो नेक्स्ट पे आना है, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, फिर नेक्स्ट पे आना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करते हुए चलना है। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। क्या ये 2 से कट रहा है? यस, 2 2 4 होता है, तो 2 2 4 यहां पर लिख दिया, 2 2 4 लिख दिया। फिर अब ये 2 जो है क्या सबसे छोटे प्राइम नंबर से कट रहा है? यस, 2 से कट रहा है, 2 बन जाए 2। जैसे ही 1 आ जाए स्टॉप कर दो। इसका मतलब क्या है कि इस 4 के जो प्राइम फैक्टर हुए वो 2 और 2 हुए। 2 and 2 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस कंपोजिट नंबर, दैट इज 4। क्लियर है? बहुत बेसिक से चल रहा हूं, थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हों। मैं आपको रटवाने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाए और आपके थोड़े दिमाग में घुस जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार हो गया। अब फोकस करते हैं, ज़्यादा नोटंगी नहीं। तो देखो 2 और 2 क्या है हमारे फैक्टर्स, क्या प्राइम फैक्टर्स। प्राइम क्यों? क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि हमें प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 2 and 2 हमारे फैक्टर्स हैं। कौन से? प्राइम फैक्टर। इन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। नहीं आया सर, मेरे को एक और एग्जांपल चाहिए, थोड़ा बड़ा लो, ये छोटे बच्चों वाली बात कर रहे हो आप। ठीक है, बड़ा ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 12 ले लें, 12 12 12 12 12 12 12। तो यहां पर हम 12 लिखेंगे, 12 लिख दिया। सबसे स्टार्ट किससे करना है आपको? सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर से क्या कट रहा है। तो ये जो है हमारा 2 से जा रहा है, यस, सबसे छोटे प्राइम नंबर से जा रहा है। तो 2 6 12, ठीक है। क्या अब भी ये 2 से जा रहा है? यस, 2 से जा रहा है। 2 3 6, 2 6 12, 6 से आएगा। 2 3 6, कितने टाइम में गया वो टाइम्स यहाँ लिखने हैं। जैसे ये 6 बार में गया तो 6 बार यहाँ लिखना है, ये 3 बार में गया तो 3 बार लिखना है। ये तो आपको आता होगा, ये 9th है, सॉरी 10th है, हम तो भूल गए थे, हम तो 6 जैसा पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अब, है ना। तो अब देखो, क्या ये 3 2 से जाएगा? नहीं। तो नेक्स्ट पे आओ कि प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या है? 2 से नहीं जा रहा तो उससे बड़े इस पे आ रहा हो, 3 से जाएगा, हाँ ये 3 से जाएगा, 3 बन जा 3, तो स्टॉप कर दो, 1 आ गया। तो इस 2 के जो हमारे पास फैक्टर हुए वो हुए 2, 2 3। तो ये क्या हुए हमारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ये भी हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए। मजा नहीं आया, एक और लो, एक और ले लेते हैं आपके कहने से। बड़ा ले लेते हैं, कोई बड़ा भयंकर 48 ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं आप, है ना। ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, है ना, आप तो 10th में हो, कर लोगे। तो ये 48 हो गया। अब ये देखो किससे जा रहा है, क्या 2 से जा रहा है। तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ। जब हमारे किसी नंबर के एंड में, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप कॉपी में नोट करना, मैं मिटोल दूंगा वरना मैं मिटोल दूंगा, मैं बता रहा हूँ, कॉपी में नोट करना कि मान लो जब हमारे किसी नंबर के एंड में 0 आए या और ऐसे करके, या हिंदी में लिखेंगे या मजा आएगा, या इवन नंबर आए, मतलब 0 आए, इवन नंबर तो आपको पता है जो 2 से डिवाइड हुए हैं, 2 4 6 8, ये इवन नंबर, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी नंबर के एंड में 0 आए या 5 आए तो वो भी क्या हो जाएगा, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो 5 से कट जाएगा। 0 आया 5 आए तो वो 5 से कट जाएगा, याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ याद रखना। तो अभी आप देखो संख्या जो है हमारे पास, नंबर जो है उसके एंड में इवन नंबर आ रहा है कि नहीं, यस 8 इज अ इवन नंबर, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो कोशिश करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से जाए। तो क्या होगा, 2 2 4, 2 2 4 और 2 4 8, जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसा ही है, सिंपल। अभी भी एंड में क्या आ रहा है, इवन नंबर है, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 12 से काट दो, 12 1 जा 12 कम 12। क्या सही किया मैंने? नहीं, क्यों? क्योंकि 12 प्राइम नंबर नहीं है,
12 प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज कंपोजिट नंबर, लेकिन हमें जो तोड़ना है वो प्राइम नंबर में तोड़ना है। मैंने थोड़ा गलत किया क्योंकि आपको बताना है, गलती से सीखता है इंसान, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो हमारा 12 है ये कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर है इसलिए ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो लिखने हैं वो प्राइम नंबर लिखने हैं, ठीक है, प्राइम नंबर लिखने हैं। तो अभी इसे हम प्राइम नंबर से और काट देंगे, क्योंकि 2 से जा रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ये तो आपको आ गया है कि यहाँ पर जो भी नंबर होंगे ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे, बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर लिख दो फैक्टर क्या हो गए, ये हो गए हमारे फैक्टर किसके, 48 के। अब ये हो गया हमारे फैक्टर क्लियर हो गया आपको, फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, प्राइम फैक्टर निकालना आ गया, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इनको हटाकर, कॉमे को हटाकर मैं यहां पर इनटू कर दूं, क्या कर दूं, इनटू कर दूं, क्या कर दूं, यहां पर इनटू कर दूं, इनटू कर दूं, क्या कर दूं, इनटू कर दूं। तो अब मैं बोलूंगा देखो ये तो प्राइम फैक्टर्स थे ही, मैंने इनटू कर दिया, इनटू क्या मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो हम बोलेंगे दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये क्लियर है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं, फिर उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि दिस कंपोजिट नंबर इज कन्वर्टेड टू दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो इसी पर है। क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दी नंबर्स इन अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वो बोल रहा है देखो कि हमें एक्सप्रेस करना है जो नंबर्स दिए गए हैं, आपको पता है ये सारे नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर दिए गए हैं। तो इन सभी कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 देखते हैं क्या बोल रहा है, 140 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, जाहिर सी बात है। अब इस कंपोजिट नंबर को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करने हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे आप प्राइम फैक्टर में तोड़ो, बताया था सर ने कि ऐसे करना है। मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर किसी नंबर के एंड में 0 या इवन नंबर आए इट इज़ डिविजिबल बाय 2, अगर 0 या 5 आए तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी ये 0 आ रहा है, या इवन नंबर होता तो 2 से कट जाता, अभी हम इसे 2 से काट देंगे, 2 7 जा 14, 0 का 0, अभी भी 0 आ रहा है तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, हम 5 से भी कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से भी कट जाता, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपने मेथड से चल रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही है कि स्टार्ट करो छोटे से, छोटे प्राइम नंबर से, फिर बड़े पर, फिर बड़े पर, फिर और बड़े पर जाना है। अगर पहले कट जा रहा है तो पहले लिख दो, नहीं कट रहा तो उसके बड़े पर जाओ, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो अभी हम किस पर जाएंगे, 2 पर, फिर हम जाएंगे, अभी देखो 0 आ रहा है तो 2 से कट जाएगा। तो अभी से ध्यान से समझो, ये तो डिविजिबल है, डिवाइड आता ही आपको है ना, डिवाइड करना कैसे करेंगे, देखो 2 3 जा 6, अच्छा 2 4 जा 8 क्यों नहीं किया, क्योंकि 8 7 से बड़ा है, बड़े से नहीं करते, ये बचपन में सिखाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इससे छोटे से करेंगे, जो क्या आता है 3 टाइम्स आता है, क्या 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 गए तो कितना बचा 1, 1 को इधर कैरी दे दिया तो 2 5 जा 10। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, आप समझदार हो, समझदार को सारा ही काफ़ी है। अब देखो 5 आ रहा है तो नो डाउट 5 से जाएगा, बताया था सर ने। तो 5 से 1 जा 35, और 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 7 से जाएगा। हमें बोला है कि ये हो गए हमारे क्या प्राइम फैक्टर्स, लेकिन हमसे बोला है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो इसका आंसर क्या होगा 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सेकंड खुद से करना है, मैं थर्ड पर आता हूँ। सेकंड आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट में बताना चाहो तो बता देना, नहीं बताना चाहो तो आप अपने आप को ही उल्लू बना रहे हो, है ना, बेवकूफ़ बना रहे हो। जो अच्छा बच्चा होगा वो कमेंट में लिखेगा कि सब मेरा 156 का ये आया, ठीक है, लिख के बताना, मुझे अच्छा लगेगा। 3825 है ना, 3825 का करना है, तो जल्दी जल्दी से हम इसे निपटाते हैं। तो 3825 का करेंगे, सर ने बताया था
डायरेक्टली 3 8 2 5 कर दो, एंड में 5 आ रहा है मतलब 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से 3 तो जाता नहीं है, तो हम दो पेयर लेंगे, दो लेंगे ये नंबर, तो हम जानते हैं 5 से 1 जा क्या होता है 35 होता है। तो 38 में से 35 गए तो क्या आया 3 आया, 3 इस पर कैरी दे दिया, तो 5 6 जा 30 होता है। तो 32 में से 32 में से 30 गए, कितना बचा 2 बचा, 2 इस पर गया तो 5 5 जा 25 होता है। ये देखो मैं आपको करके बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, है ना। जब आप हैबिट में आ जाएगा ना तो बहुत जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी शायद आपको फर्स्ट टाइम हो, लेकिन ये आपने बचपन में भी कर रखे हैं। अब देखो 5 से करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। अभी किससे जाएगा 3 से जाएगा, क्योंकि एंड में 3 आ रहा है, नहीं 3 एंड में आ रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है आपको करना है। अब देखो 2 से तो जा नहीं सकता, अब 2 से बड़ा क्या होता है प्राइम नंबर 3 से करके देखो, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, कट रहा है पूरा, यस। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। 51 किस में आता है 3 में ही आता है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा 21 एंड 17 किसी से नहीं जाता, खुद से जाता है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ये क्लियर हुआ कि नहीं। आगे चलें, समझाने की जरूरत तो नहीं है, बताओ दोबारा समझाना है क्या, ये तो बहुत सिंपल है। फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है 5005, क्या बोल रहा है 5005। तो इससे करते हैं, क्या कैसे होगा देखो 5005। तो देखो 5 आ रहा है एंड में, बताया था कि जब एंड में 0 आए या 5 आए तो वो 5 से जाता है, तो 5 से करेंगे, 5 से 5 1 जा 5, 0 का 0 कॉपी, 0 का 0 कॉपी, 5 1 जा 5, ठीक है। अभी किससे जाएगा, क्या 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, करके देख लो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बचा, 10 हो गया, 3 3 जा 9 नहीं जाएगा, क्योंकि एंड में 1 आ रहा है और 11 तो आता नहीं है 3 के टेबल में। 4 से, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को तो हम लेंगे नहीं। 5 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि भैया ने बताया था कि अगर नंबर के एंड में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तभी जाएगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं लेंगे। 7 से करके देख लो, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, यस 7 से चला गया तो 7 से काट दो। अब ये आया हमारा 143, क्या 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा ये अब 11 से जाएगा, ठीक है। तो 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, अब ये 13 से ही जाएगा, क्योंकि 13 ही हमारा क्या है किसी से नहीं जाता, केवल 13 से जाता, बता दिया आपको, क्योंकि वो हमारा प्राइम नंबर है और हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर ही करने थे। ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही हैं। तो अब इसे हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम आते हैं हम किस पर, क्वेश्चन नंबर 5th पर। 5th क्या है 7429, तो 7429 को करते हैं। 7429, तो 7429 किससे जाएगा, किससे जाएगा ये बताओ। 11 से नहीं जाएगा, 12 तो प्राइम फैक्टर नहीं है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, तो 13 5 65 से करके देखते हैं। 13 5 65, तो 74 में से 65 गए, कितना बचा 9, तो 9 इधर लिख दो। 13 7 91, तो 92 में से 9 गए, 92 में से 91 गए, कितना बचा 1, तो 13 7 91, अब यहाँ पर 19, तो 13 से तो आता ही नहीं है, 13 से तो नहीं जाएगा। 17 से करके देखो, 17 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 चौक 68, 68, 17 4 जा 68, तो 74 है, 74 - 68 करो, कितना बचा 6 बचा, तो 6 को यहाँ पर लिख दो, तो 62 हो गया। तो 17 का टेबल पढ़ो, 62 आ जाए, तो 17 चौका 68 है ना, नहीं 17 3 51,
तो 17 3 जा 51, तो 62 को 51 से माइनस कर दो, कितना बचा 11 बचा, 11 को यहाँ पर पुट कर दो, 119 हो गया, तो 17 7 119, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, तो 437 आ गया। तो ये 437 किससे जाएगा 19 से, किससे जाएगा 19 से, कैसे 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, तो 19 2 जा 38, कितना आ गया 43 में से 38 गए, कितना बचा 2, कितना बचा 5, तो 5 को हमने यहाँ पर कर दिया, तो 19 3 जा 57 हो जाएगा, यस 19 3 जा 57, तो ये हमारा किससे चला गया 23 आ गया। अब ये 23 क्या है, 23 प्राइम नंबर खुद है, तो 23 बन जा 23, तो ये समझ में आया कि नहीं। तो इसके हमारे जो प्राइम फैक्टर हो गए वो गए 17 19 और 23, इस पर लगा लो आप मार्क, इस पर लगा लो आप मार्क, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पर मार्क लगा लो, आपको एग्जाम में आइडिया नहीं रहेगा कैसे कट रहा है। तो 17 से जाएगा पहले 19 से, फिर 23 से, स्टार्टिंग आपको 17 से कर देना, ठीक है। मैंने आपको वैसे बताया था विजुअली कैसे जाना है, कि 2 पर जाना है, फिर 3 पर जाना है, फिर 5 पर जाना है, फिर 7 पर जाना है, ऐसे करते हुए चलना है। प्राइम फैक्टर ही लेने हैं, कंपोजिट नंबर कंसीडर नहीं करने। एंड में जाओगे 17 पर, आपको लगेगा ये कट रहा है ना, टेबल आपको आने चाहिए। क्लियर है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम कुछ और सीखते हैं फंडामेंटल। अब हम सीखेंगे देखो, पहले मैं आपको एक क्या लिख देता हूं, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बता दे रहा हूं क्या बोलती है। तो यहां पर लिखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि ये क्या बोलती है, यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा, यही कॉन्सेप्ट है जो पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करता है। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है वो लिखो, मैं लिख रहा हूं, आपको भी कॉपी में लिखना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन its prime in its product of prime factor। आगे और कुछ भी बोलता है वो लिखो, and its factorization is unique apart from the order of factorization। क्या बोल रहा है सर, समझ में नहीं आया, पूरा ऊपर से गया, मैं बताता हूं। मान लो मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है, दैट इज 28। अब इसके आपको क्या करना है, अब वो बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर, हम सभी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट, अगर मैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट करूं उसमें एक्सप्रेस कर सकता हूं कंपोजिट नंबर को। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर बताया था, कैसे हम लिखते हैं, 28, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो यहां पर लिख दो, क्या आ गया, 2 × 2 × 7। क्लियर है। अब इसको आपको क्या करना है, पावर में लिखना है, तो 2 की पावर 2 × 7, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, बात सेम है। ठीक है, यहां तक आपको डेफिनेशन क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, एंड इट्स फैक्टराइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। किस प्रोसेस को बोलते हैं, कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज नोन एज फैक्टराइजेशन, कि अगर मैं किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट कर दूं तो उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और इसके अब वो बोला इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो ये हमारा एक यूनिक होगा, एक ही होगा। अब मैं इसके 28 के और फैक्टर नहीं कर सकता। अब आप कहो नहीं, मैं तो 2 × 7 × 2 कर रहा हूं, ये भी हो सकता है सर, मैं तो ऐसे कर रहा हूं 7 × 2 × 2, तो ये भी तो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं।
और इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आ रहा है। मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है आगे भी देखो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के ऑर्डर मतलब इनके ऑर्डर कि 7 को यहाँ ले लिया, 2 को इसके पीछे, फिर इसके ऑर्डर को छोड़कर इसका जो फैक्टराइजेशन है ये पूरा प्रोसेस ये यूनिक है, एक ही होगा। इसके ऑर्डर को आप आगे पीछे कर सकते हो, बट आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इसके ऑर्डर को मतलब इसके फैक्टराइजेशन को चेंज कर दिया। फैक्टराइजेशन सेम रहेगा, चाहे 7 आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, कहीं पर भी हो। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल थ्योरम ही क्या बताती है? प्राइम फैक्टराइजेशन बताती है। दोबारा से सुनो, फंडामेंटल थ्योरम क्या बताती है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को जो कि हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही से ही मैंने लिया है। ठीक है, आपको बस समझाना था कि क्या बोलती है प्राइम फैक्टर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये हमारा था दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? बताओ, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। अब आते हैं हम कुछ और चीजें देखेंगे कि HCF एंड LCM हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। भैया आपने शुरू में ही बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थ्रू हम HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो आपने नहीं बताया। तो मैं अब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब इस स्लाइड पर बताने वाला हूँ। तो देखो कैसे कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपको समझना है कि HCF का क्या मतलब है ना। HCF का क्या मतलब है? HCF का क्या मतलब है? इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का क्या मतलब है? LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी धीरे धीरे समझेंगे LCM क्या हो रहा है, HCF क्या होता है ना। अब मान लो मेरे को 2 नंबर दिए गए हैं, 2 कंपोजिट नंबर दिए गए हैं। एक दिया गया है 28 दिया गया है, और एक दिया गया मेरे को 32। मेरे पास 2 कंपोजिट नंबर दिए गए हैं। हम मुझसे बोल रहा है कि इन 2 कंपोजिट नंबर का मेरे को HCF बताओ, है ना। इन 2 कंपोजिट नंबर का मेरे को HCF बताओ एंड LCM भी बताओ। दोनों ही एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, HCF भी बताओ और LCM भी बताओ। तो कैसे करेंगे वो समझ लो। तो हम लिखेंगे सबसे पहले HCF फाइंड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे वो समझ लो। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स हैं उनका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्लियर है? दोबारा से बताऊँ, हम क्या करेंगे? जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं जिनका हमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करेंगे। हेलो, क्लियर हुआ? क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 28 लिखा, इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट करेंगे। क्या होगा देखते हैं। 28 लिखा, अभी किया था जस्ट। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में चाह रहा हूँ। ये हो गया हमारा क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास दूसरा नंबर है उसका करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 32। तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ तक बात क्लियर है? तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। अब मुझे HCF फाइंड करना है किसका? 28 एंड 32। ऐसे करके लिखते हैं कि HCF ऑफ दिस नंबर्स 28 एंड 32। अगर मान लो यहाँ पर 48 भी होता है तो 48 ऐसे करके लिखते हैं ब्रैकेट में। क्लियर है? HCF एंड LCM को भी हम ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं। क्या होगा वो समझ लो। दो कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या? कि फैक्टर करना था आपको, फैक्टर कर दिए। हाईएस्ट कॉमन देखना है कि इन दोनों में से कौन कौन से नंबर्स क्या है, कॉमन है। कौन से नंबर कॉमन है? तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है एक बार, ठीक है। एक और बार दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या और कोई कॉमन है? नहीं, 7 तो आ ही नहीं रहा। तो ये 2 नंबर कॉमन है। तो जो हमारे पास कॉमन आया उसको एक बार लिखेंगे,
ये एक 2 लिखेंगे, जो हमारे पास दूसरा आया उसको भी एक बार लिखेंगे 2। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2, दिस इज आवर HCF, क्या आएगा 4। तो 4 इज दी HCF ऑफ 28 एंड 32, क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 एंड 2, दो बार ही आ रहा है 2 2, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 एंड 2, इसमें 2, तो हाईएस्ट कॉमन कितना है 4, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन कितना है 4, है ना। ऐसे नहीं आया तो आप ऐसे समझो, इसे अगर मैं पावर के फॉर्म में लिख दूं तो 2 की पावर 2 इंटू 7, इसमें भी लिख दूं 2 की पावर कितना 1 2 3 5, तो इन दोनों में कॉमन कितना है, हाईएस्ट कॉमन कितना है 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 2 की पावर 2 आएगा, तो हाईएस्ट कॉमन कितना है 2 की पावर 2, जिसे हम क्या बोल रहे हैं 4। ये कॉन्सेप्ट या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है। या तो आप इसे पावर के फॉर्म में लिख दो, या आप इसे डायरेक्टली ऐसे करके गोला बना के लिख सकते हो। क्लियर है। तो 4 क्या है हमारा HCF, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। आ गया कि नहीं आया। पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, हाईएस्ट इसलिए हो रहा है हाईएस्ट कॉमन कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, अब वो फैक्टर मतलब फैक्टर तो लेने थे, तो HCF आपको क्लियर है। अब आते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लिखेंगे LCM ऑफ 28 एंड 32 कि इन दोनों का LCM क्या आ रहा है। तो देखो जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख दो, कि 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो इसे एक बार लिख दिया, 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो इसे एक बार लिख दिया, और बाकी जो कॉमन नहीं आ रहा उसे लिख डालो। तो कितने 2 बच गए 3, तो 1 2 3, 7 भी बच गया, तो 7। मतलब जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं आ रहा सबको लिख डालना है, जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं आ रहा उसे सबको लिख डालना है। तो देखो इधर भी आप ऐसे कर सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 7, ठीक है, 2 की पावर 5, तो इधर कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 की पावर 3 बचा, तो 2 की पावर 3 और 7 को भी लिख डालो, 2 की पावर 3 इंटू 7, तो वही तो लिखा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, बात एक ही है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 का 32, 32 इंटू 7 कितना हो जाए 7 4 जा 14, सॉरी 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22, तो 2 2 4, 2 2 4 इज द LCM ऑफ दीज नंबर्स। क्लियर है, क्लियर है। तो आगे हम क्या ले रहे हैं, अच्छा 3 नंबर्स होते हैं, अब हम 3 नंबर की बारी कर लेते हैं, यहाँ पर एक और ले लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको, ये क्लियर हुआ कि नहीं। तो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इधर एक और ले लेते हैं 64। अब हमें तीनों का बताओ, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, कैसे करना है वो समझ लो। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, करो, किया कि नहीं, वीडियो को पॉज किया, ट्राई किया, नहीं निकला कोई बात नहीं, ट्राई करना जरूरी है, खुद से हाथ चलाओ, ट्राई करना जरूरी है, नहीं निकला कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको 28 के फैक्टर करने हैं, जो अभी हमने करे 2 इंटू 2 इंटू 7। 32 के करने हैं, जो अभी हमने करे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 64 के करने हैं आपको फैक्टर, तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32, और 32 के आपको मैंने फैक्टर बताए थे यही आएंगे, तो इधर बस 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 5 पर लिख दो 2 को। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये आपको समझा दिया है, फिर कहो सर आपने तेज तेज पढ़ा दिया, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। अब आपको HCF फाइंड करना है, क्या HCF, तो किसका करना है 28 का, 32 का और 64 का। तो आपको देखना है कि इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है एक बार, ठीक है, ये आ रहा है तो इसे एक बार लिख दो, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, मैं कहूँगा ठीक है, इसको लिख दो, ठीक है, और कोई कॉमन है ये। अब आप ऐसे मत कहते ना ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 4 नंबर है तो चारों में कॉमन हो, 5 नंबर है तो 5 में हो, 1 2 नंबर है तो 2 में हो, ठीक है। तो अभी बस हमारे पास कितने कॉमन है, 2 बार ही कॉमन है, 2 बार ही आ रहे हैं, तो दैट इज 4। तो HCF ऑफ 28 32 एंड 64 इज 4। नाउ LCM की बारी है, तो 28 32 एंड 64, तो जो हमारे पास कॉमन आ रहा है उसे एक ही बार लिखेंगे, तो ये 2 कॉमन आ रहा है एक बार लिखा, ये 2 कॉमन आ रहा है एक बार लिखा, बाकी जो बच रहा है वो सभी लिख डालेंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 इंटू 7 सॉरी, इनका मल्टीप्लाई करना, आंसर आए वो कमेंट में बता देना। तो ऐसे करके हम LCM और HCF फाइंड करते हैं।
ठीक, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 पर भी आएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा, बुक तो आपके पास होगी, बुक में से पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट क्या बोल रहा है, 12, 15 एंड 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे, आपको पता है 2 2 6, सॉरी कर लेते हैं 12 के 2 6 12 2 3, यस 3 आएगा। तो कर लिए हमने 3, ठीक है। इसी प्रकार 15 के करने हैं, 15 के करोगे तो 3 × 5, और इसी प्रकार 21 के करोगे तो क्या आएंगे 3 × 7, ठीक है। ये फैक्टर्स आएंगे, आप करके ट्राई करना आप, ठीक है, ट्राई करना है। अब हम फाइंड करते हैं एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 ही कॉमन आ रहा है बस, और कोई कॉमन आ रहा है नहीं। तो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 इज द आंसर, इज इक्वल टू 3। एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम 12 15 एंड 21 का क्या आ रहा है, देखो जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखना है, तो कॉमन तो 3 आ रहा है, उसे एक बार लिखना है, बाकी सबको लिख डालना है। 2 × 2, 2 बार 2 आ रहा है, ठीक है, एक बार 5 आ रहा है, ठीक है, एक बार 7 आ रहा है। तो इसका आप मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, दूनी 70, दूनी 140, दिया 420। तो 420 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया एलसीएम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होमवर्क है, मेरे को कमेंट में इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है, 8 9 25, लेकिन मेरे को आपको इसमें कुछ बताना है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो 8 का आप एलसीएम करो, मतलब सीधी बात है प्राइम फैक्टर करो, तो क्या आएंगे 2 आएंगे, 2 आएगा, 2 आएगा, करके मेरे को दिखाना, ठीक है। इसका क्या आएगा 3 × 3, इसका क्या आएगा 25 का 5 × 5। अब इधर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25। तो क्या आएगा, देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में तो सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या एचसीएफ 0 नहीं। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आए तो उसका मतलब है उसका एचसीएफ 1 है। क्लियर है, दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई भी किसी भी नंबर में जिसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, उन नंबर्स में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका एचसीएफ 1 है। क्योंकि यहाँ पर 1 भी तो होगा, देखो 1 भी तो होगा, तो 1 तीनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं, इसलिए उसका आंसर 1 है। हम 1 को दिखाते नहीं है इसलिए हमने दिखाया नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब एलसीएम 8 9 एंड 25, तो क्या आएगा एलसीएम, बताओ मेरे को जल्दी से। तो देखो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे एक बार लिखनी है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसमें वो सारी चीज़ें लिखनी है, सभी लिखनी है। तो देखो इसमें कॉमन क्या नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है सभी को लिख देना है। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, तो इसका मल्टीप्लाई करो, 25 पचम 25 तिया 75, दूनी 75 तिया 75, 3 5 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 2 2 5 × 2 8 ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8 कर दो, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 2 जा 16 और 2 18, तो 800 कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट 800 क्या आएगा आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन आपको सेकंड इसका मेरे को दिखाना है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मेरे को दिखाना है, ठीक है, दिखाना इन द सेंस कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को। जो बच्चे करेंगे उनको शाबाशी, जो बच्चे नहीं करेंगे उनको भी शाबाशी, मत करो, हमारे लिए तो सब बच्चे एक बराबर, ठीक है, लेकिन करना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। अब आते हैं हम, देखो अभी हमने एचसीएफ फाइंड करा, एलसीएम फाइंड किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि अगर हम किसी भी नंबर का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या कर देखो कि उसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है मतलब एचसीएफ में जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखो, और जो कॉमन नहीं आ रहा एलसीएम में वो सारे लिख डालो, है ना। एलसीएम में क्या है, कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं आ रहा वो सारे नंबर लिख डालने हैं। और एचसीएफ में क्या है, जो कॉमन आ रहा है वही लिखना है, ठीक है। अब इसका एक और मेथड होता है टू फाइंडिंग दी एचसीएफ या एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। क्या है, फॉर्मूला मेथड, उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, लेकिन फॉर्मूला मेथड की एक शर्त है, वो बोलता है कि केवल आप मुझे यूज कर सकते हो तभी कि जब आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है दो नंबर का। मतलब जो हमारा फॉर्मूला मेथड है वो क्या बोलता है कि आप मेरे को तभी यूज करना जब आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है दो नंबर का ओनली। मैं दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ या एलसीएम निकाल नहीं सकता, मेरे में इतनी गुंजाइश नहीं है, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं निकाल सकूं। मैं केवल दो नंबर का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड कर सकता हूं। तो इट इज़ यूज ओनली टू फाइंडिंग द एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो इट इज used only to finding the HCF or LCM और नहीं एंड ऑफ टू नंबर्स ओनली। याद रखना टू नंबर्स। आपको सर इसके लिए एप्लीकेबल है, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसमें तो तीन नंबर है तो नहीं है, दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। क्या बोलता है वो समझ लो, क्या बोलता है वो समझ लो। इसका फॉर्मूला क्या है, HCF ऑफ टू नंबर दैट इज ए एंड बी मान लेते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ LCM ऑफ टू नंबर ए और बी का ही हमें बात करनी है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, तो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेकर। मान लो मुझे 12 एंड 18 का HCF और LCM फाइंड करना है। क्या ये थ्योरम, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाया था प्राइम फैक्टर से करते हैं। तो 2 का अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या होंगे, 2, 3, 2 एंड 3। 18 का देखें तो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 2, 3 और 3 ये होंगे आपके, करके देख लेना, यही आएंगे। ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, किसके, 12 एंड 18 के, ठीक है। तो इसमें अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF क्या आएगा, देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है तो 2 लिख देंगे, एक बार लिखेंगे क्योंकि कॉमन आ रहा है, 3 भी आ रहा है कॉमन, एक बार आ रहा है तो इसलिए एक बार लिखेंगे। तो आ गया 6, तो 6 इज दी HCF ऑफ 12 एंड 18। LCM की बात करें तो LCM इज इक्वल टू जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखेंगे, 3 भी कॉमन आ रहा है इसे एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचा उसे लिख देंगे। तो क्या आ गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये आ गया हमारा HCF और LCM। वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हमें किसी दो नंबर का HCF और LCM फाइंड करना है, मान लो दो नंबर 12 एंड 18 है, तो उन HCF और LCM का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई उन दो जो गिवन है उन दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। मतलब क्या करूं, अगर मैं HCF और LCM का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इंटू 36 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारा जो हमारे पास नंबर गिवन है दैट इज 12 एंड 18 उनके बराबर होगा, उनके बराबर होगा। आप चेक कर सकते हो, उसका आप कर सकते हो, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 18 एंड 3 21, तो 216 आ गया इसका आंसर। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 12 8 96 होता है, 6 9 12 1 12, 12 और 6 12, 12 और 9 21, तो 216। तो दोनों का क्या आया आंसर, सेम आया। कहने का मतलब समझे कि अगर मैं HCF और LCM जो गिवन नंबर्स हैं, दो नंबर्स, उनका मल्टीप्लाई कर देता हूं HCF और LCM का, वो उन दो नंबर के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का यूज क्या है मान लेते हैं। मान लो आपको बस HCF निकालना आता है, LCM निकालना नहीं आता, तो आपको HCF निकालना आता है, LCM निकालना भूल गए, भैया ने बताया था बट भूल गए, ठीक है। HCF आपने निकाल लिया, 6 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका यूज करना है, तो कैसे करेंगे। HCF आपको पता है, ए क्या है हमारा,
12 है और बी क्या है हमारा 18 है, मान लेते हैं। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 का आपको पता है, HCF क्या है 6 है, इनटू LCM आपको नहीं पता किसका, 12 और 18 का, भूल गया था मैं निकालना, ठीक है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से, जो जिसका हमें HCF या LCM फाइंड करना है, और वो नंबर क्या है हमारे पास अभी 12 एंड 18। तो 12 और 18 का प्रोडक्ट, वही हमने फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो LCM निकालना है हमें, LCM 12 और 18 का, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में है दोनों नंबर, तो ये नीचे चला जाएगा, तो 12 इंटू 18 डिवाइड बाय 6, और 6 टू जा 12 और 18 टू जा 34, सॉरी 18 टू जा 36 आंसर, 18 टू जा 36 आंसर। तो ये आ गया हमारा LCM ऑफ 12 एंड 18, जो पहले भी आ रहा था हमारा। तो इसका ये यूज है। इसी प्रकार अगर आपको LCM दिया है और दो नंबर दिए गए हैं, तो आप क्या HCF निकाल सकते हो। मान लो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप करना है ना, कैसे करना, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल, ये मत कहना कि ये तो बनाई नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं कि LCM ऑफ कोई नंबर, मान लो कोई भी नंबर 38 एंड 64 इज इक्वल टू 126, एक ले लेते हैं। अब आप मत कहना कि 38 और 64 का LCM तो 126 आया नहीं, बस जस्ट मैंने एज्यूम किया ही आया। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर दैट इज 38 एंड 64। कैसे करोगे बताओ मेरे को, टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ। वीडियो को पॉज किया, देखो कैसे करना है मैं समझाता हूँ। कराना वीडियो को पॉज, सॉल्व किया ना, नहीं आया आंसर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉल्व तो किया, चाहे आपने एक लाइन लिखी हो, सॉल्व करना जरूरी है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें HCF निकालना है 38 और 64 का, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो HCF ऑफ 38 एंड 64 का निकालना है, जो हमें नहीं पता, 38 और 64 का, ठीक है। LCM हमें पता है क्या, 38 और 64 का LCM तो हमें पता है 126, ठीक है। क्या दो नंबर पता है, दो नंबर हमें दिख तो रही नहीं है, अरे ये रहे, तो ये ब्रैकेट के अंदर ये दो नंबर ही तो हैं, पता है सर, हम तो मजाक कर रहे थे, पता है, फिर क्यों मजाक करते हो भाई, टाइम वेस्ट मत करो इतना, वैसे हम लेट चल रहे हैं। तो HCF ऑफ 38 एंड 64 इज इक्वल टू 38 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 126, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, वो HCF होगा आपका 38 एंड 64 का। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, फॉर्मूला यूज करना आया कि नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का काम करते हैं। तो देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया था, सॉरी 3 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जरा पढ़ो, पढ़ के मेरे को बताओ, मेरे को दिख नहीं रहा, थोड़ा कम दिख रहा है, जरा पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। यारा तेरी यारी को, देखो क्या बोल रहा है, आओ इधर आ जाओ, इधर आओ। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, जो हमारे पास इंटीजर्स दिए गए हैं, इनका हमें LCM और HCF फाइंड करना है, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट LCM इज इनटू HCF, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन नंबर का प्रोडक्ट है ना, जो हमारे पास दो नंबर है उनका प्रोडक्ट। ये वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास, मैं एक नंबर ले रहता हूँ 26 एंड 91, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इनका LCM और HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले से कि जो हमारे पास LCM और HCF आए हैं वो ठीक है कि नहीं। वो कैसे करते हैं वो अभी मैं समझाऊंगा, बस आप जरा फोकस करो इस व्हाइट बोर्ड पर। अच्छा लग रहा है ना व्हाइट बोर्ड अपन का है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इस पर फोकस करो। मान लो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ, किसके 26 के, क्या आएंगे 2 एंड 13, अरे आएंगे कि नहीं करके देख लो, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 और 13 का 13, ठीक है। ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। 91 का करके देख रहा हूँ, तो 13 इंटू 7 तेरे 7 91, ठीक है। सबसे पहले HCF निकालो, HCF क्या आएगा, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन बस 13 आ रहा है, कॉमन 13 आ रहा है। आपको ये गोला पेपर में नहीं बनाना, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो 13 इज द आंसर ऑफ दिस 26 एंड 91 HCF, मतलब HCF क्या है 26 और 91 का 13, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब LCM निकालो, LCM तो जो हमारे पास कॉमन है उसे एक बार लिखना है, बचा हुआ सब कुछ लिख देना है। तो क्या आएगा 7 दूनी 14, तो 13 इंटू 14, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 3 12 80 ले 4 1 4 5 इंटू
3 और 1, 2 8 और 1, 182। क्या आ गया इसका? 182। स्लो फास्ट तो नहीं हो रहा? अरे ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा, मेरे को बताओ, ठीक है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये आ गया हमारे क्या, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अच्छा, ये एलसीएम को आपको ऐसे लिखना है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, वो तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना है पूरा। क्लियर हो रहा है? ये आ गया हमारे आंसर। अब हमें वेरीफाई करना है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, आपको दिया गया है क्या कि एच सी एफ मल्टीप्लाई वाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो देखो एलसीएम क्या निकल के आया हमारे पास, एलसीएम आया 13। क्लियर है? एच सी एफ, सॉरी माई मिस्टेक। एलसीएम क्या आया 182 मल्टीप्लाई। वेरीफाई क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या जो हमारे पास गिवन नंबर है उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाले हैं, बराबर नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। दोबारा से आओ, इस पर जांच करो क्या मिस्टेक करी है। क्लियर है? दोबारा से बता रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो हमारे पास गिवन नंबर है उनके बराबर होना चाहिए। तो 13 एचसीएफ है, एलसीएम क्या है 182 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 26 इंटू 91। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो इनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर चेक करोगे, अगर ये बराबर आते हैं, ये बराबर आते हैं, इसका मतलब क्या है, हमने सही किया है। बराबर नहीं आते इसका मतलब क्या है, हमने गलत किया है। ठीक है, तो आपको चेक करना है। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया प्रूफ इसका कि हाँ ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो वैलिड है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करना है, सेकंड और थर्ड पार्ट करना है और इसका मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क है जो मैंने करा रखा है कि आपको एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का 9, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो इसका जरा सा हम देख लेते हैं, जरा सा देख लेते हैं हम इसको, जरा सा देख लेते हैं हम इसको जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आपके पास क्या दिया गया है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड क्या करना है, LCM ऑफ 306 एंड 657। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि HCF 306 657 मल्टीप्लाई बाय LCM 306 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर क्या है, 306 इंटू 657। तो HCF ऑफ 306 एंड 657 क्या है हमारे पास, 9 है। LCM क्या है हमारे पास, पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या होता है, पता नहीं कि पता नहीं भैया, पता नहीं। ठीक है, तो LCM ऑफ 306 एंड 657 पता नहीं इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 652 अपॉन 9। ठीक है, 9। तो 9 से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 3 जा 9, 3 से काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 12। तो हमारे पास क्या आ गया 36 इंटू 652। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा ऑफ गिवन नंबर, दैट इज 306 एंड 657। तो आज हमने जो करे क्वेश्चन नंबर 4 तक करे। क्वेश्चन 5 6 7 हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कर देते हैं, मतलब पार्ट 2 बनाएंगे इसका, क्योंकि आज हमने थोड़ा टाइम ले लिया, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट थोड़ा बताना जरूरी था, कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था। मैं एक्सरसाइज आपको करा देता लेकिन रटवाने से कुछ फ़ायदा नहीं आता, मज़ा नहीं आता ना। तो आपको समझ में आया कैसे हमने किया। तो क्या बचे 5 6 और 7 बचे, वो मैं आपको पार्ट 2 में करा दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 भी देख लेना, आ जाएगा जल्दी। तो अब तक के लिए जो हमने आपको होमवर्क दिया है वो आपको मेरे को कमेंट में बताना है किया कि नहीं किया तो अच्छा, कर लिया तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय।